हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और जो कि एक स्कैम होने वाला था आज मेरे साथ। सो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सुना होगा एक प्रोडक्ट के बारे में। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है विच इज़ रीता कॉस्मेटिक्स का सिल्क एंड टच 3-in-1 प्राइमर। तो मैंने भी ये ऑर्डर किया हुआ था और ये आज मुझे सुबह कॉल आया, ठीक है। उसमें वो लेडी बोलने लगी कि आपका जो ऑर्डर है मैडम वो कैंसिल हो गया, मतलब हमारी वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया है। आपको दोबारा से ऑर्डर करना पड़ेगा, री ऑर्डर करना पड़ेगा और जो पैसे आप दोबारा से पे करेंगे वो आपको विदिन 24 आवर्स के बाद जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा। सो वो मुझे पूरा मेरा एड्रेस बता रही थी, मैंने किस दिन ऑर्डर किया है, आपका क्या एड्रेस है, सब कुछ बता रही थी और अपनी कंपनी का भी बता रही थी कि हमारे मुंबई से ही ऐसा हुआ है और आपको मेल भी आने वाला है इसका थोड़ी देर बाद और आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा, रीऑर्डर करने के बाद आपको पैसे वापस आ जाएंगे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अगर आप रीऑर्डर करवा ही रहे हैं तो पैसे तो ऑलरेडी आपके पास हैं, आप उसी से दोबारा से रीऑर्डर कर दीजिए। तो शी वाज़ लाइक कि नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा मैम, हमें दोबारा से आपको उस पर जो है वो ऑर्डर करना पड़ेगा, लेकिन पैसे आपके जो है वो वापस आ जाएंगे। तो आप कौन से मोड के साथ करना चाहेंगी, जीपे की पेटीएम? तो मैंने कहा ऐसा है, मुझे नहीं करना, आप पहले दोबारा से जो मेरा पेमेंट जो गया है पहले आप वो रिफंड कर दो तो मैं दोबारा से पेमेंट कर दूँगी। तो शी बोल नहीं मैम ऐसे नहीं हो पाएगा, हमें तो पहले आप पेमेंट करेंगे उसके बाद ही वो हो पाएगा, आपको रिफंड आ जाएगा मैम, आप परेशान ना होइए, आ जाएगा आपको पैसे वापस। तो मैं समझ गई कुछ फिशी। तो मैंने उससे बोला ऐसा है, मुझे चाहिए नहीं पैसा, आप जब तक मेरा पैसा रिफंड नहीं आ जाएगा या मैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करूँगी पहले, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी, ठीक है। तो कहने लगी कि मैम ऐसे हो नहीं पाएगा मैम, हमारी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो मैं समझ गई कि कुछ फेक ही है ये। मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए नहीं, आप रखो पैसा वापस, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने काट दिया, उसके बाद उसने किया नहीं। उसके बाद मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया तो उसमें ऊपर साफ साफ लिख के आता है कि कोई भी कॉल पे अगर आपसे पैसे मांगने के लिए करता है देन डोंट गिव। तो यानी कि वो फेक कॉल ही था, वो लोग इस तरीके से जो है वो स्कैम करते हैं क्योंकि वो लोग बहुत मैनिपुलेटिव बोलते हैं। तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, आपको कहना है कि भाई मुझे चाहिए नहीं, आप अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई पेमेंट नहीं करूँगी जब तक मुझे वहाँ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से या ऑफिशियल नंबर से कोई मेल नहीं आता या मैसेज नहीं आता। फिर मैंने बाद में चेक किया तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ऑर्डर इन प्रोसेस अभी भी हुआ है। सो आप इस तरीके के फेक कॉल से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिएगा, कभी भी कोई पेमेंट मत करिएगा अगर इस तरीके से कोई भी आता है, बिकॉज उन लोगों के पास सारी डिटेल्स रहती है बट आई डोंट नो वो कहाँ से सारी डिटेल्स उन लोगों के पास आती है। बट स्टिल आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, आपको बोलना है मैं नहीं करूँगी कोई भी पेमेंट, जो होगा वो ऑफिशियल मेल जब मुझे आएगा तो मैं चेक कर लूँगी, ठीक है। अगर आपके पास भी इस तरीके से कोई भी फीका का या किधर से भी फेक कोई कॉल आया है तो आप भी कमेंट करके शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस को, ताकि हम लोग इस तरीके से स्कैम के साथ सेफ हो सकें, ठीक है। बाय।